हम खुद तुम्हारी बेटी को हक मेहर में इतना कुछ लिख देंगे जो तुम्हारे होश उड़ाने के लिए काफी होगा। तुमने सालिया को समझा दिया था ना? समझाया तो था मैंने बाबा जान, लेकिन सालिया में अपनी बात मनवाने की सलाहियत नहीं है। और किसी दिन आपके बाबा जान ने ये हुक्म दे दिया कि सुल्तान बख्त नैनतारा को छोड़ दो, तो सुल्तान बख्त जिंदगी का साथ तो छोड़ सकता है, लेकिन शायद अपने बाबा की इस बात की तामील न कर सके। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ हाशमी, मगर तुम या किसी और को भी ये इजाजत नहीं है कि वो मेरे हुजरे या मेरे घर के दरमियान की लकीर को अबूर करे। इनायत आपकी है, इनायत आपकी है। इन सब बातों का क्या मतलब माँ? ये कुरैशी की नई फिल्म का एग्रीमेंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुल्तान बख्त की खातिर खुद को स्क्रीन से गायब रखना कोई अच्छी बात है? सारी कंडीशंस पढ़ लो और फिर साइन कर दो। हमेशा अपने पीछे बैक डोर खुला रखना चाहिए। साइन कर दे। और अगर मैं ना करूं तो फिर तुम अच्छी तरह जानती हो कि जेवर गुल को अपनी बात मनवाना आती है। बेहतर है कि इसकी नौबत ना ही आए। अरे आमना, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अच्छा बताओ, मैं ये लिपस्टिक लगाऊं, अच्छी लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता नहीं है बाबा साहब का बहुत सख्ती से मना किया उन्होंने लिपस्टिक से। वो तो हर चीज से मना करते हैं आमना, वो किसी चीज से मना नहीं करते हैं। ये सब क्या है आमना? क्या हमारा मजहब इतना सख्त है? बेवकूफ हो तुम। ये सब वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हमारी अच्छी तरबियत के लिए। रबिया बस कर दो आमना। तुमने हवेली वालों को देखा है? क्या नहीं है उनके पास? बंगला, गाड़ी, हीरे जवाहरात सब कुछ तो है उनके पास। मुझे लगता है फिर तो वो जरूर 24 घंटे एक टांग पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते होंगे। दुनिया की जिंदगी और यहाँ की नेमतें मांगने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ये अब्दुल मुबीन ही क्यों, तुम्हारे अंदर भी शैतान पूरी तरह अपने पंजे गाड़ चुका है। नाशुक्री लड़की। 3 वक्त का खाना, अच्छा पहनावा और रहने को अपनी छत, और कितनी नेमतें चाहिए तुझे उसका शुक्रगुजार होने के लिए? बाबा, मैं सिर्फ हवेली की बात कर रही थी। इल्म वाले और दौलत वाले कभी बराबर नहीं हो सकते जाहिल गवार। ये हसद और हिर्स बर्बाद कर देता है बंदे की नेकियों को। क्यों अपने आप को बर्बादी के रास्ते में घसीट रही हो? बाबा, चलो आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। रबिया खिड़की दरवाजे बंद कर देना अच्छी तरह। आमना, मुझे लगता है मैं बाई वाले दरवाजे को ताला लगा कर नहीं आई। रबिया, मैं लगा कर आती हूँ, तुम प्लीज 2 मिनट रुको प्लीज, मैं भी आई। जल्दी आना। आ रही हूँ ना। चल रहन दे, चल रहन दे, चल रहन दे, रहन दे, चल रहन दे, मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे। चल रहन दे, रहन दे, चल रहन दे, मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे। एक बेमिसाल सरमाया मैं तो अपने हाथ से गवाया, मैनू कुछ ना बोल दुख सहन दे, चल रहन दे। शैतान, खबीस, मलून,
मनहूस मिरासी गवैया बन गया है। सूफी अब्दुल रहमान का बेटा, सूफी अब्दुल उमर का पोता गवैया बन गया है। ढोलकियों पे गाने गाएगा अब तू मिरासी। सोफी दी, यहां क्यों शोर मचा रखा है? बड़े शाहजी कह रहे हैं ये तमाशा अपने घर जाकर लगाओ। इस खुशी के मौके पे नौसत मत फैलाओ। जी चलो भाई चलो, तुम लोग गाओ। ये देखो, ये लाला का कमरा है। अच्छा है ना? ओ, बैठो, मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ। कितना प्यारा है ये तो। अल्लाह, ये तो बहुत महंगा होगा। ये देखो एमरल्ड्स का। आमना, ये कितना प्यारा है ना। बहुत अच्छा है ना? हाँ, बहुत प्यारे हैं। आमना, तुम्हें कैसे लगे? बहुत शानदार, माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और भी चीज है, इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो शरीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा चलो। रबिया रुको, मैं भी कौन है तुम? मैं आमना, मौलवी साहब की बेटी। तो मौलवी ने ऐसे ऐसे हीरे अपनी कुतड़ी में छुपा रखे हैं। Very nice to meet you. आमना, आमना, बेटा आमना को देखा कहीं? कहाँ चली गई? आमना, आमना, कहाँ चली गई? आमना, मेरी आमना को देखा कहीं? कहाँ चली गई है आमना? बेटा, आप लोगों ने आमना को देखा कहीं? आमना, अम्मा, जब बादशाही अवाम के घरों में नकब लगाने लगे तो फिर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आमना, अम्मी, अम्मी आप कसम ले लें किसी की भी, मैं वहाँ रबिया और शहरीना के साथ गई थी। लेकिन तुम उस कमरे में रुकी क्यों थी? नहीं अम्मी, अम्मी मैं वहाँ रुकी नहीं थी। अम्मी वो तो रबिया और शहरीना मुझे वहाँ छोड़ के चली गई, और फिर वो छोटे शाहजी। चुप, उफ नहीं करनी बेटा, चुप कर जाओ। तुम्हारे बाबा साहब आए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? बस सूफी अब्दुल रहमान की बेटी आमना। सुल्तान बख्त, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए?
सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान ने 2 बार बुलवा भेजा है। मैं समझी तुम तैयार हो रहे होगे। क्या होगा सैयदा आपा, क्या हो जाएगा अगर मैं तैयार ना हुआ तो? अगर बाबा जान के बुलाने पे मैं बाहर ना गया तो, या मैंने शादी से ही इनकार कर दिया तो? तुम होश में तो हो? होश में ही तो आने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम्हें बार बार बच्चों की तरह समझाना होगा कि ये शादी कितनी जरूरी है? कितनी जरूरी है? क्या जिंदा रहने से भी ज्यादा जरूरी है? अगर मैं जिंदा ही ना रहूं तो? अल्लाह ना करे। क्या ऑल फॉल बक रहे हो इस खुशी के मौके पर? तुम्हें पता है मैं 16 साल की थी जब तुम पैदा हुए, और उस वक्त तक बाबा जान के सारे बरादरी वाले खुल्लम खुल्ला उनको ताने दिया करते थे कि सिब्तैन शाह किसको वारिस बनाएगा। ऐसे में तुम्हारा पैदा होना तुम्हें अंदाजा नहीं है। बाबा जान तो दोबारा जवान हो गए थे। 3 महीने जश्न मनाए थे उन्होंने, और अब जब हमारे बाप की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, तुम इस तरह कर सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं सकती कि हो क्या रहा है। I'm sorry। तुम्हारे मुंह से बात बाद में निकलती थी, पूरी पहले हो जाती थी। उसके बदले में क्या मांग रहे हो तुमसे? अच्छा बाबा, मैं तैयार होने जा रहा। और हाँ, मैं जब यहाँ कमरे में आया तो वो सूफी अब्दुल रहमान की बेटी यहाँ खड़ी थी। क्या कर रही थी? पता नहीं, बस अब जाते हुए देख लीजिएगा कि यहाँ से कोई चीज चोरी ना हो गई हो। तुम होश में तो हो हाजरा बीबी? होश तो मेरे उसी वक्त उड़ गए थे सूफी साहब। वो तो खुदा ने पता नहीं किस नेकी का अजर दे दिया जो मैं वक्त पर वहां पहुंच गई। नाउज़ुबिल्लाह, तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो। बड़े शाह जी के कान में पड़ गई तो सबको उल्टा लटका देंगे। सूफी साहब, आप समझती है कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसी मुंह से निकाल रही हूँ? तुमने खुद देखा कि, और तुम्हें यकीन है कि वो वाकई छोटे शाहजी थे? हाँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सूफी साहब? आमना बेचारी तो उस वक्त से सहमी हुई है और रोए चली जा रही है। अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचती ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। शोहरत तो ऐसी है छोटे शाहजी की। इतने साल बाहर के मुल्क में रहा है, किसी को क्या पता चलता। अब तो हवेली के खास मुलाजिमों में से किसी न किसी के मुंह से कोई ना कोई बात फैल रही है इनकी। तो बड़े शाहजी को पता है? पता भी हो तो मुंह जोर ले के आगे कौन बंद बांध सकता है। और हर तरफ ये भी मशहूर है कि शाहजी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अगर ऐसी बात है सूफी साहब, तो मुझे तो अजीब सा खौफ आ रहा है। उसकी नजरें मैं तो भूल ही नहीं पा रही। हम तो बहुत कमजोर लोग हैं सूफी साहब। इससे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि बड़े शाहजी 1 हफ्ते के बाद उम्रे पे जा रहे हैं। वहां से वो इलाज के लिए लंदन चले जाएंगे। वो बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, लेकिन इस छोटे शाहजी की नजरों में बिल्कुल लिहाज नहीं है। तो क्या होगा सूफी साहब? फिलहाल तुम इन्हें शादी पर लेकर नहीं जाओगी, अकेली जाओगी तुम। आपको तो पता है सूफी साहब, वो सैयदा किस कदर बेइज्जती कर देती है सबके सामने। तो सुन लेना चंद बातें हैं।
रबिया और हमना हवेली नहीं जाएंगे। लाला, you look so handsome. इतने graceful लग रहे हैं आप। माशाल्लाह कहो माशाल्लाह, नजर न लगे हमारे प्यारे भाईजान को। आपा देखिए तो लाला ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से शहजादे उतरे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मुबारक दिन आया है। बहुत मुबारक हो तुम्हें सुल्तान बाबू। आपको भी मुबारक हो, मुझसे भी ज्यादा। तुम्हारे सारे गिले शिकवे जो है ना खत्म हो जाएंगे सालिया को जब देखोगे। इतनी प्यारी लग रही थी, इतना रूप चढ़ा था उसको कल रात मेहंदी में। लाला भाभी बेगम इतनी प्यारी लग रही थी कसम से। बस दुआ करो कि तुम्हारे लाला को भी प्यारी लग जाए। बाबूजी ने कहा वो मर्दाने में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आमना, तुम्हें पता है हमारा घर ना इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और अम्मा को देखा तुमने, खुद ही तैयार होकर चली गई हैं। और मैं इतने दिनों से ख्वामखा खुश हो रही थी, इतने अरसे के बाद तो कोई खुशी आई थी। पर नहीं, इस घर में तो खुशी मनाना भी गुनाह है, उसके ऊपर भी सजा मिलती है। आमना, तुम क्यों रात से बुत बनी बैठी हो? नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम सारी रात रोती रही हो, क्यों? नहीं। आमना देखो, मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद तुम्हें रोते हुए देखा जब अम्मा हमें हवेली से लेकर आ रही थी जबरदस्ती। आमना, ये सब क्या हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है रबिया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मैं और शरीना तुम्हें खुद दुल्हन के रूम में छोड़कर आए थे, फिर वहां पर क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ रबिया, बहुत बुरा। आमना, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ। सुल्तान बा, छोटे शाहजी वहां आए थे और आमना, ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरे जहाँ है। आबाद मेरे दिल में उम्मीद का यहाँ है।
ऐसे में तू कहाँ है? साइन करते हैं। माँ सबके जॉय बच्चा, ये हुई ना जेवर गुल की बेटी वाली बात। बहुत अहमक होते हैं वो लोग जो एक ही चौखट को पकड़कर बैठ जाते हैं। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, शाहजी ने इतना कुछ मेरे नाम कर दिया है, इतनी रकम मेरे बैंक अकाउंट में भर दी है, फिर भी आपको और चाहिए? माय इनोसेंट चाइल्ड, ये जो लालच होता है ना, इसको सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती। ये तो वो कुआं है कि जिसमें बस दौलत डालते जाओ, दौलत डालते जाओ, इसका पेट नहीं भरता। लेकिन एक बात मैं साफ बता दूं, शाहजी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने कुरैशी की फिल्म साइन कर ली है। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। यू डोंट वरी, शाहजी के तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल गया तो जेवर गुल है ना, खुद ही संभाल लेगी। ओके। और ये कुरैशी साहब को भी मना कर दीजिएगा कि हर वक्त मेरे सर पे सवार ना रहे, अजीब चिपकू किस्म के हैं, लसूड़ा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मैं उसको ये खुशखबरी सुना दूं। देखना कैसे गोश्त का पहाड़ दौड़ता चला आएगा। सुल्तान वक्त, तुम साले के पास गए नहीं? रात के 2 बज रहे हैं, कोई एहसास है तुम्हें? आपको एहसास है, यही काफी है। तुम्हारे इस एटीट्यूड का क्या मतलब है? मेरे इस एटीट्यूड का कोई भी मतलब हो, उससे आपको गर्ज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी मर्जी तो पूरी हो गई ना। सुल्तान वक्त, क्यों? मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था इस सारे बखेड़े के लिए, लेकिन सैयद आप और बाबा जान सोलिया, तुम्हें अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाऊं। जाओ, जाके चेंज कर लो, थक गए होगे। और हाँ, वो ये तुम्हारी मुंह दिखाएगा तोहफा सैयदा पर ले आई थी कहीं से, पता नहीं क्या है, खोल के देख लाना।
जाते हुए लाइट ऑफ कर देना। स्विच बोर्ड पे लेफ्ट से तीसरा बटन है। कौन? अम्मा जी मैं हूँ मुआज। बर्तन वापस करने थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब बुखार उतर गया? जी अभी है, थोड़ी बहुत कमजोरी है। ओहो, तो कुछ दिन रुक जाते ना बेटा। जी अम्मा जी, वो आपने अब्दुल मुबीन से बात की कि वो मेरे साथ शहर चले? हाँ बेटा, लेकिन वो नहीं मानता। अगर मेरे साथ शहर चला जाता तो अपनी मर्जी का कोई काम कर लेता, नौकरी या पढ़ाई। यहाँ रहकर भी तो वो खुद को ज़ाहिर ही कर रहा है। यही तो मैं उसे समझा चुकी हूँ बेटे, लेकिन वो किसी की सुनता ही कब है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या समाई है। खैर, जो मेरे रब को मंजूर। दुआ करना बेटा, अल्लाह उसे भी हिदायत दे बेटा। वैसे बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के कितने साल बाकी हैं? अम्मा जी अभी तो 4 साल हैं। अच्छा अम्मा जी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। ये क्या बात की आपने सफ़ी साहब? आपको तो एक ज़माना हो गया इस इलाके की मस्जिद का इंतज़ाम संभाले हुए, अचानक ये क्यों? नहीं रफीक भाई, अचानक नहीं, मैं तो कई दिनों से सोच रहा था बेटे कि कॉलेज का, बच्चियों की तालीम का मसला है। यहाँ तो कोई भी आ सकता है। और सोच लें, सैयद सफ्तान अली शाह साहब आपको यहाँ से जाने देंगे? वो तो खुद जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि 6-8 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बच्चों का दिल नहीं लगा तो फिर वापस आ जाएंगे। चलें, जैसा आपकी मर्जी। मैं इकबाल साहब से ज़रूर बात करता हूँ जाकर। रफीक भाई, सिर्फ बात नहीं करनी, काम करवाना है। इंशाल्लाह ज़रूर होगा काम। लो, दुआओं में याद रखना।
अम्मा मैंने आपसे कुछ पूछना है। नमाज पढ़ ली तूने? मेहंदी की रात क्या हुआ था हवेली में आमना के साथ? क्या आमना के साथ? कुछ भी नहीं। अम्मी आप मेरे से कुछ नहीं छुपा सकती, आपकी और बाबा साहब की सब बात सुन चुका हूँ मैं। तो क्या आप ढंडोरा पीटोगे अगर तुमने कुछ सुन भी लिया है तो? उस शाह के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आवाज आहिस्ता रखो, आहिस्ता रखो अपनी आवाज अब्दुल मुबीन। पता है तुम्हें तुम कह क्या रहे हो? और शाह में और तुम में कितना फर्क है? हाँ है फर्क, बस यही फर्क है कि मैं उसकी बहन को नहीं छेड़ता जाके, और अगर वो बाज ना आया तो ये फर्क भी मिट जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। अपनी और शाह की हैसियत देखिए। तो क्या उसकी हैसियत उसे इजाजत देती है कि वो किसी की भी इज्जत से खेल ले? ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, अल्लाह ने अपना करम कर दिया था। अल्लाह ने करम सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप दोबारा उन दोनों को हवेली नहीं लेके गई। अब तो बाबा जी कह रहे हैं वो इलाका छोड़ के जाने वाले हैं। आपका ख्याल है वो बख्श देगा हमें इस तरह? आप जानती तो हैं छोटे शाह को। बेटा मैंने सूफी साहब से यही बात की है, मगर वो कह रहे हैं कि बड़े शाह जी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बड़े शाह जी अभी भी इधर ही हैं, क्या वो उसे रोक सके हैं छोटे शाह को? उसकी हर घटिया हरकत पे क्या वो उसका हाथ पकड़ लेंगे? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, और ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो अब बताओ क्या करें? इसीलिए हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं बताऊंगा उस सैयदजादे को कि किसी की इज्जत पे गंदी नजर डालने का मतलब क्या होता है। अरे नहीं अब्दुल मुबीन, रुको रुको बेटा, मेरी बात सुनो। क्यों मैडम, कैसी जबरदस्त स्टोरी? क्या बात है, बहुत मजा आएगा। शाहजी आप? मैंने तुमसे कहा था ना कि गुल कदा में अब महफिलें नहीं सजेंगे गुलखाना। मगर शाहजी आप तो जर्मनी चले गए थे ना? और तुमने सोचा कि यहाँ गुलछर्रे उड़ा लिया जाए। वो सैयदजादे को पता चलेगा ही कहाँ। नाली का कीड़ा ही होता है। शाहजी बोलने दो नैनतारा, इन्हें बोलने दो। इनका खाते जो है जर खरीद है ना इनके, इनकी इजाजत के बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते। अगर इसे सांस लेना कहती है गुलखाना तो तेरा सांस बंद कर देना ही बेहतर है। शाहजी आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी माँ के साथ इस तरह से बात करने का। तुमसे तो मैं अभी बात करता हूं। मैं क्या गया, तुम तो शमाए महफिल ही बन गई। ये भी नहीं सोचा कि तुम क्या हो। कहाँ लेके जा रहे हैं शाहजी? कहाँ लेके जा रहे हैं? अपनी औकात मत भूल, और ये भी मत भूल कि इसे कहीं भी ले जाने का हक है मुझे। जा, जा। क्या सुल्तान बख्त घर आ गए सैयदा? नहीं बाबा जान, आप दोनों को तो इकट्ठे आना था ना। उसका फोन भी नहीं आया? नहीं तो खैरियत तो है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सुल्तान बख्त मुझे बताए बगैर 4 घंटे से गायब है। सब उसी का पूछ रहे हैं। उसी का फंक्शन है और वो गायब है। हुसैन शाह भी वहां थे? नहीं, वो पहले चला गया था किसी काम से। थैंक गॉड बाबा जान, आप जानते नहीं वो मेरे लिए कितनी कयामत खड़ी कर सकता है। ये जो सुल्तान बख्त है ना, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके पर काटने के लिए। जाफर साहब के बंगले की तरफ चलो। शाह जी अभी तक नाराज है मुझसे? शाह जी आप मुझसे नाराज हुए तो यूं समझिए नैनतारा मर गई।
क्या सोच रही हो? रबिया मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहीं छुप जाऊं या कुछ खा लूं। आमना, रबिया मेरी वजह से हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। बाबा साहब ने कहा तो है कि जैसे ही बड़े शाहजी उम्रा करके आ जाएंगे हम भी वापस आ जाएंगे। कौन जाने। वैसे इसकी वजह कुछ भी हो, पर सच बात तो ये है कि मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम इस कुएं से तो निकलेंगे। अपना घर, अपना ठिकाना छोड़ना कितना मुश्किल है रबिया। तुम्हें पता है अम्मी सुबह से कितनी बार रो चुकी हैं, और बाबा साहब उनकी तरफ तो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। परिंदे को भी अपना घोंसला छोड़ना मुश्किल लगता है, तो ये तो हमारा घर है, बरसों रहे हैं हम यहाँ। तो इसमें क्या है आमना, रहना ही है ना, किसी और जगह रह लेंगे। इतना आसान नहीं है रबिया। इतना मुश्किल भी नहीं है आमना। पता क्या, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था। तुमने हवेली की शान देखी है? सोचो शाहजी की दुल्हन के कितने ठाट होंगे ना। इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, दौलत, कीमती कपड़े, जूते और पता नहीं क्या क्या। हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। तो मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी शादी शाहजी से। रबिया तुम ना बिल्कुल पागल हो। अगर शाहजी ने मुझे पसंद किया होता ना तो मेरी जिंदगी बदल गई होती। इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। ये कहेगी जाके कि इस इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार सैयदा का भाई बुरी नजर रखे हुए तुझ पे, और तेरी इस बात का यकीन करके सैयदा अपने भाई की खाल खिंचवा देगी। तुम लावारिस नहीं हो सालिया, तुम हुसैन शाह की बहन हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे सुल्तान बख्त की ज्यादती का इल्म हुआ तो उसी दिन तलाक के कागजात समेत सैयदा बतूल उसी के घर होगी। क्या मतलब? ये इंसान जात कबीले ये सब इंसान की पहचान के लिए ही बनाए थे ना, ताकि उसे बड़ा या छोटा दिखा सकें। मगर ये मोहब्बत इतना कमीना जज्बा है कि ये कुछ नहीं देखता। कौन है ये? दोस्त है। दोस्त रात की इस पहर में इतना करीब नहीं बैठा करते। मुंह से बोलते शर्म आती है।